डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। पूरा कांग्रेस और देश भी दुखी है क्योंकि निर्विवाद व्यक्तित्व था। आज 150 करोड़ की लगभग हमारी आबादी है, उनको शिक्षा का अधिकार अगर मिला तो मनमोहन सिंह जी के दौर में मिला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। जी हाँ, कल एम्स अस्पताल में 9:41 पर उनका निधन हो गया। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है और रात में ही राहुल गांधी, खड़गे और सोनिया गांधी एम्स अस्पताल पहुंच चुके थे। बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो वो एक ऐसे नेता थे जिनकी अर्थशास्त्र में उनकी महानता को कोई भी ये नहीं कह सकता है कि हमने कभी भी उनके बारे में गलत सुना। दरअसल उनकी जो अर्थशास्त्र पर एक कंट्रोल था वो इतना अच्छा था कि चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो, सभी उनकर जमकर तारीफ किया करते थे। वक्त वो था जब सोनिया गांधी को पीएम नहीं बनने दिया गया, तो उन्होंने अपने इस फैसले से सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होंगे। उन्होंने 2 बार 2 टर्म में राष्ट्र की, भारत देश की सेवा की प्रधानमंत्री के रूप में रहते हुए, और साथ ही साथ वो एक ऐसे भी नेता थे जिनकी कोई भी आलोचना नहीं करता था क्योंकि उनके काम ऐसे थे और वो लगातार इस पर ये भी विचार करते रहते थे कि देश के लिए क्या बेहतर होगा और क्या अच्छा होगा। आज हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो नहीं रहे, लेकिन ऐसी वायरल वीडियोस आज के समय पर के बारे में हम आपको छोटा छोटा बताना चाहेंगे। वक्त वो था जब संसद पर व्हील चेयर पर पहुंच गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी भरे मंच से भरी संसद में जमकर तारीफ की थी। एक और वीडियो की हम बात करेंगे जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने ही ये कह दिया कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी जब मैंने आपको बुरा भला कहा। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कर्तव्य था, वो भी उसका आज भी लोग बखान करते नहीं थकते हैं। फिर चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर नजर डालिए, अखिलेश यादव के ट्वीट पर नजर डालिए, फिर चाहे जिन भी बड़े नेताओं के ट्वीट पर अगर नजर आप डालेंगे तो यही पाएंगे कि मनमोहन सिंह जी का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा था। तो आज हम आपको बता दें कि सारे राजकीय कामों को भी रद्द कर दिया गया है। 7 दिनों का शोक संदेश, राष्ट्रध्वज के साथ हमने देखा किस तरीके से कांग्रेस कार्यालय पर भी जो ध्वज है वो आधा उनके सम्मान में झुका दिया गया है। और इतना ही नहीं, भारतीय टीम जो कि टेस्ट मैच खेल रही है, उन्होंने भी काली पट्टी अपने बाहें पर बांधी हुई है, जिससे वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो शोक संदेश है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में हम मौजूद हैं, तो कुछ लोगों से और भी जानेंगे उनके कुछ अनकहे और अनसुने किस्से। जिस तरीके से हमने देखा कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, तो ये माना जा रहा है कि देश की एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अर्थशास्त्र पे भी उनकी जो महानता हासिल थी वो किसी से आज छुपी नहीं है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज इतना बड़ा शोक का दिन है? पूरा कांग्रेस और देश भी दुखी है क्योंकि निर्विवाद व्यक्तित्व था, निर्विवाद था। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो अखबारों की सुर्खियाँ एक बार आई थी अखबारों में कि पूरे समूचे विश्व के सबसे जो पढ़े लिखे राष्ट्राध्यक्ष होते थे उसमें मनमोहन सिंह का नाम सबसे ऊपर था। यह कितना गौरवशाली क्षण रहा होगा मेरे लिए जब अखबार में मैं पढ़ रहा हूँ। आज हम जहाँ भी कहीं जाते हैं तो सबको लगता है कि एक आधार कार्ड की ज़रूरत है। वो आधार कार्ड मनमोहन सिंह जी के दौर की देन है।
राइट टू एजुकेशन, कि हर आदमी को शिक्षा का एक अधिकार प्राप्त हो। हिंदुस्तान के लोगों को आज 150 करोड़ की लगभग हमारी आबादी है, उनको शिक्षा का अधिकार अगर मिला तो मनमोहन सिंह जी के दौर में मिला। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसके कारण से हमारी सरकार गई, और उस राइट टू इन्फॉर्मेशन का अगर कोई प्रणेता था या कोई इसको शुरुआत किया तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय थे। ऐसे तमाम 1972 से वो सामाजिक जीवन और देश के एक ब्यूरोक्रेट के रूप में, बाद में रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपनी और ख्याति प्राप्त की। और ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा जो दुखी ना हो, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो दुखी ना हो। यह एक परिवार को लेकर जो चलने वाली बात थी हिंदुस्तान के, वो मनमोहन सिंह जी हम सब मर्माहत हैं।